एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग के गंजपारा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में आज स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने आम जनता और कार्यकर्ताओं से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना। जनहित से जुड़े विभिन्न मामलों पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसी दौरान मठपारा निवासी कक्षा 4th की छात्रा प्रतिज्ञा सारथी से मंत्री गजेंद्र यादव की मुलाकात हुई। छात्रा के शिक्षा के प्रति उत्साह और लगन से प्रभावित होकर मंत्री ने उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहयोग प्रदान किया। जन सुनवाई के साथ शिक्षा को बढ़ावा देने की इस पहल को स्थानीय लोगों ने सराहना की है। करदाताओं के सम्मान और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ते हुए दुर्ग नगर निगम ने एक नई और प्रेरणादायक पहल शुरू की है। नगर निगम के टैक्स काउंटर पर समय पर संपत्ति कर और अन्य कर जमा करने पहुंचे नागरिकों का पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। निगम परिसर में बड़ी संख्या में पहुंचे करदाताओं ने इस पहल की सराहना की। उनका कहना है कि टैक्स भुगतान के साथ पौधा मिलने से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी और लोग अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित होंगे। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि समय पर टैक्स जमा होने से सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता जैसी जनहित योजनाओं को गति मिलती है। वहीं पौधा वितरण अभियान के जरिए नागरिकों के हरियाली बढ़ाने की अपील भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जन भागीदारी से ही स्वच्छ, सुंदर और हरित शहर का सपना साकार किया जा सकता है। भिलाई के सेक्टर 7 चौक से रेल चौक तक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध मोर्चा निकाला। युवा कांग्रेस के प्रदेश मंत्री जुल्फिकार सिद्दीकी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और प्रतीकात्मक फेलियर अवार्ड लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और विकास के मुद्दों पर पूरी तरह विफल रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं चिंता का विषय हैं और ऑनलाइन गेमिंग के कारण युवा प्रभावित हो रहे हैं। युवा कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जनता से बदलाव की अपील की। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लखनऊ अग्निकांड से सबक लेते हुए दुर्ग भिलाई प्रशासन ने जिले भर में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा जांच शुरू कर दी। सिविक सेंटर सहित प्रमुख कोचिंग हब में फायर विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अचानक औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई कोचिंग सेंटर सकरी गलियों में संचालित होते मिले। कई इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, कहीं निकासी मार्ग कबाड़ से बंद मिले तो कई जगह पर्याप्त वेंटिलेशन भी नहीं मिला। निरीक्षण में कई संस्थानों में अग्निशमन यंत्र या तो नहीं मिले या उनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी। कई संचालकों के पास फायर एनओसी भी उपलब्ध नहीं थी। गंभीर लापरवाही मिलने पर प्रशासन ने वेदांत, मोशन, रमा और CAD कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के भीतर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ सीलबंदी और कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम डूमर में 19 वर्षीय चेतन ठाकुर अपने 2 दोस्तों रोमनाथ उर्फ लालू यादव और राहुल कुर्रे के साथ शराब पी रहा था। चेतन ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिससे नाराज होकर लालू यादव ने उसे सबक सिखाने की ठान ली। जब चेतन गांव के चबूतरे पर सो रहा था तब आरोपी सब्बल लेकर पहुंचा और उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के समय आरोपी ने हत्या में इस्तेमाल सब्बल, अपनी टी-शर्ट और जींस को तालाब में फेंक दिया ताकि सबूत मिटाए जा सके। पुलिस ने संदेह के आधार पर लालू यादव और राहुल कुर्रे को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां मुख्य आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर SDRF की टीम ने लगभग 10 फीट गहरे तालाब में हत्या में इस्तेमाल सब्बल और आरोपी के कपड़े बरामद किए। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर।
नवा रायपुर में MAIC द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन का विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अवसर, चुनौती और भविष्य का प्रभाव। अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया तेजी से ज्ञान, तकनीक और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। ऐसे समय में युवाओं को AI और नई तकनीकों को अपनाकर खुद को भविष्य के लिए तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि जो AI को अपनाएगा वही भविष्य का नेतृत्व करेगा, जबकि इससे दूर रहने वाले प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएंगे। ओपी चौधरी ने युवाओं से नौकरी तलाशने की बजाय स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में वित्त मंत्री ने आयोजक और प्रतिभागियों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ के युवा तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक पुराना कचहरी परिसर आज शिक्षा, संस्कृति और युवाओं के भविष्य का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। जिला प्रशासन द्वारा संचालित सेंट्रल लाइब्रेरी सह मावा मोदोल हजारों युवाओं के सपनों को नई दिशा दे रहा है। हमर लक्ष्य अभियान के तहत विकसित इस अध्ययन केंद्र में प्रतिदिन करीब 1000 विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही है। वहीं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैराथन क्लासेस का भी लाभ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उठा रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ यह परिसर आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का भी मजबूत माध्यम बन गया है। हरियाली, स्वच्छ वातावरण और आधुनिक अध्ययन सुविधाओं से सुसज्जित यह परिसर आज कांकेर के युवाओं के सपने और संस्कृति दोनों का नया पता बन चुका है। छत्तीसगढ़ के कटघोरा वन मंडल से वन्य जीवों का एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ नजारा सामने आया है। एतमा नगर परिक्षेत्र के सहिला भाटा जलाशय में 13 हाथियों का विशाल दल भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में उतर गया। हाथियों ने घंटों तक पानी में अटखेलियां की और जमकर डुबकियां लगाई। इस दौरान कुछ विशाल काया हाथी अपनी सूंड से सूखी मिट्टी और धूल उड़ाकर पूरे शरीर पर डालते नजर आए। वन्य जीव विशेषज्ञ बताते हैं कि हाथी अपनी त्वचा को ठंडक पहुंचाने, तेज धूप और मच्छरों से बचाव के लिए डस्ट बाथ और मड बाथ करते हैं। इस दल में नन्हे शावक भी शामिल थे, जिन्होंने पूरे माहौल को और भी मनमोहक बना दिया। जलाशय में इतने बड़े दल की मौजूदगी से आसपास के ग्रामीणों में उत्सुकता का माहौल है। हालांकि वन विभाग पूरी तरह सतर्क है और ग्रामीणों से हाथियों के करीब न जाने की तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। कवर्धा जिले के पंडरिया विकास खंड के सुदूर वनांचल ग्राम तेलिया पानी लेदरा के शासकीय स्कूल से शिक्षा व्यवस्था को लेकर शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने स्कूल में एक पदस्थ शिक्षक कथित रूप से स्कूल समय के दौरान शराब का सेवन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में स्कूल के कमरे के अंदर शराब की 2 बोतलें और खाने के पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी FR वर्मा ने संबंधित प्रधान पाठक से प्रतिवेदन तलब किया है। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच कराई जाएगी। घटना कब की है और शराब सेवन कहां हुआ, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के जोगरा गांव में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। मृतका की पहचान पूर्णिमा चौहान के रूप में हुई है, जो हर्बल लाइफ के उत्पादों का व्यवसाय करती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 2 नकाबपोश युवक बाइक पर सवार होकर पहुंचे और पूर्णिमा चौहान पर अचानक गोली चला दी। गोली लगते हुए गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही शक्ति थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए, जबकि पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। अयोध्या के राम मंदिर चंदा मामले में पुलिस जांच लगातार तेज होती जा रही है। कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों को सोमवार तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, ताकि उनसे गहन पूछताछ की जा सके। पुलिस ने
मजिस्ट्रेट के सामने आरोपियों की कस्टडी की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर दी। अब सोमवार को आरोपियों को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा, जहां रिमांड बढ़ने की मांग भी की जा सकती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर दर्ज FIR में 8 नामजद आरोपियों सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच में आर्थिक अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की पड़ताल की जा रही है। इस बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हुए मुंबई नॉर्थ ईस्ट के सांसद संजय दीना पाटिल एक नए विवाद में फंस गए हैं। आरोप है कि पत्रकारों ने जब उनसे उनकी बेटी राजुल पाटिल के उद्धव ठाकरे के साथ बने रहने और संजय राउत की चिट्ठी पर सवाल पूछा तो सांसद भड़क उठे। कथित तौर पर उन्होंने पत्रकारों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि अगर दोबारा आए तो जान से मार दूंगा। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया। विवाद बढ़ने पर खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर सांसद के शब्दों से किसी को ठेस पहुंचती है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राउत का आरोप है कि संजय दीना पाटिल पहले भी विरोधियों पर बम फेंकने और घर में घुसकर मारने जैसी कथित टिप्पणियां कर चुके हैं। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र स्थित सिहोरी टोल प्लाजा पर एक LPG टैंकर अनियंत्रित होकर टोल प्लाजा से टकरा गया। टक्कर के बाद गैस रिसाव हुआ और कुछ ही क्षणों में जोरदार धमाका हुआ। आग इतनी भीषण थी कि पूरा टैंकर जलकर खाक हो गया। हादसे में चालक की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हुए, जिसमें 5 टोल कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। सभी गंभीर घायलों को प्रयागराज के SRN अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। आग की चपेट में आकर टोल यार्ड में खड़ी 16 बाइक और 2 कारें भी जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा ओवरटेक के दौरान हुआ। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। फायर ब्रिगेड ने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस और तकनीकी टीम पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कैलगरी शहर में पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। कैलगरी पुलिस सर्विस की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है जिस पर दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों को धमकाकर पैसे वसूलने, गोलाबारी, हिंसा और हथियारों के इस्तेमाल के आरोप हैं। इस कार्रवाई में 16 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कुल 56 आपराधिक आरोप दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने प्रतिबंधित हथियार, गोलियां और मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं। पुलिस ने कई आरोपियों की तस्वीरें जारी करते हुए आम लोगों से पहचान और सूचना देने की अपील की है। फिलहाल जाँच जारी है और पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हथियारों की सप्लाई कहाँ से हो रही थी, नेटवर्क कितना बड़ा है और क्या इसके तार अन्य आपराधिक गिरोह से भी जुड़े हुए हैं। यूरोपियन यूनियन की जलवायु परिवर्तन पर आयोजित हाई प्रोफाइल बैठक में इस बार चर्चा सिर्फ नीतियों की ही नहीं बल्कि एक भावुक और प्रेरणादायक तस्वीर की भी रही। स्वीडन की 30 वर्षीय जलवायु मंत्री रोमिनी पोरमोख्तारी ने अपने 3 महीने के बेटे एडम को गोद में लेकर बैठक में पहुंची। जब वह जलवायु परिवर्तन पर अपना भाषण दे रही थी, उसी दौरान उनका नन्हा बेटा भी उनकी गोद में मौजूद था। बताया जा रहा है कि EU काउंसिल के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी मंत्री की बैठक में इतना छोटा बच्चा शामिल हुआ। रोमिना का कहना है कि उनका उद्देश्य यह दिखाना था कि महिलाओं को कैरियर और परिवार में से किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। सही नीतियों और परिवार का सहयोग दोनों जिम्मेदारियों को साथ निभाने का अवसर देते हैं। इस ऐतिहासिक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे आधुनिक सोच, महिला सशक्तिकरण और परिवार के प्रति जिम्मेदारी की मिसाल बता रहे हैं। आज के समाचार यहीं तक। देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।